दीप भैया, आगे बाएं लेकर गाड़ी रोक दीजिएगा। अच्छा। क्या हुआ साची? यहाँ गाड़ी काहे रुकवा दी? बताते हैं भैया, पहले आप दोनों बाहर आ जाइए। सत्या? सत्या? अरे साची, सत्या से भी जरूरी बात करनी है क्या? दीप भैया, हमें और सत्तू को आप दोनों से जरूरी बात करनी है। तो बोलो, कौन सी बात है जिसके लिए हमको यहाँ लाई हो? पापा जी, हम दोनों ने परिवार को जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और अब हम ये बात को और बढ़ने नहीं देना चाहते। सत्तू से हमारी बात हुई है, परिवारों के बीच झगड़ा खत्म करने के लिए सत्तू ने एक रास्ता निकाला है। सत्तू, बताओ, तूने क्या सोचा है? चाचा जी, जो हम बोलने जा रहे हैं उसके लिए हम आपसे पहले से ही माफी मांग रहे हैं। हम जानते हैं चाचा जी, आप में और पापा जी में बहुत प्यार है, लेकिन वक्त के साथ कुछ बातें दिल में ही बैठ जाती है और फिर रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। हम समझ गए कि किस बात के लिए हमें यहाँ बुलाया है, ताकि हम भाई साहब से सुलह कर लें। अरे हम तो पहले से ही तैयार थे। हम वैसे इंसान नहीं हैं जो मन में बैर रखकर रिश्ते तोड़ दें। लेकिन यशवंत भाई साहब ने कल सब खत्म कर दिया है। इसीलिए तो आप हमारी आखिरी उम्मीद है चाचा जी। कहा कि पापा जी तो किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। पापा जी, आपने दादी की हालत देखी है ना? क्या आप दादी के लिए एक आखिरी कोशिश नहीं कर सकते? बात तो सही है ससुर जी। अगर एक भाई थोड़ा अकड़ में रहे ना, तो दूसरे भाई को थोड़ा झुक जाना चाहिए। और अगर इस सबसे दादी के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो एक ट्राई तो बनती है ससुर जी, एक ट्राई। अम्मा की खुशी के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि यशवंत भाई साहब मानेंगे कैसे? वो तो रिश्ते नाते तोड़कर बैठे हैं। हमारे पास एक प्लान है। मन के बैर तभी मिटते हैं जब अचानक से परिवार में कोई बड़ा सा हादसा हो जाए। हादसा? सत्या भाऊ, क्या प्लान कर रहे हो तुम? साची भाभी, साची भाभी, कहाँ हैं आप? पता नहीं साची भाभी इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। शौर्य भैया कह रहे थे कमरे में नहीं है, इसका मतलब किचन में होंगी या फिर छत पे।
पर भाभी तो कहीं भी नहीं है, पापा भी कमरे में नहीं है, और दीप जीजू तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब हम कल की होली प्लानिंग किसके साथ करेंगे? घर में जो चल रहा है उसकी वजह से सबका मूड ऑफ है। लेकिन फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करने के लिए होता है ना। अगर सब फेस्टिवल पे खुश नहीं होंगे तो फिर क्या ही फायदा। पर ये सब लोग गए तो गए कहाँ? हमारे प्लान के मुताबिक हम चाचा जी की नकली किडनैपिंग करवाएंगे। का किडनैपिंग? हमारी नकली किडनैपिंग? ये कैसा प्लान है सत्या बहू? अरे सत्या, तुमको किडनैपिंग का मतलब भी पता है? अरे ससुर जी का किडनैपिंग हो गया तो पूरे परिवार में आग लग जाएगी। पूरा परिवार एक साथ ढूंढने के लिए कूद पड़ेंगे। बस वही तो चाहते हैं हम दीप भैया। बेटा, हम तुम्हारी नियत समझते हैं। परिवार को बचाने के लिए तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, पर ये तरीका गलत है। हमने जिंदगी भर सच्चाई का रास्ता चुना है और हम ये सब करें? पापा जी, हम भी पहले सत्तू को मना कर दिए थे, लेकिन बाद में सोचे अगर ये सबसे बड़े पापा जी का मन पिघल सकता है तो ये तरीका गलत नहीं है। पापा जी, पापा जी, ये हमारे परिवार की बात है। हाँ चाचा जी, जब सबको पता चलेगा कि चाचा जी किडनैप हो गए तो पापा जी, विक्रांत जी और शौर्य जीजा जी अपना सारा झगड़ा खत्म करके आपको बचाने के लिए एक साथ आ जाएंगे। पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा चाचा जी। छोड़ो सत्या, कोई और प्लान बताओ। ससुर जी से ये सब नहीं हो पाएगा। हम तैयार हैं। सत्या बहू और साची बहू के प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। का? आप सच में मान गए पापा जी? ले बेटा, ससुर जी आप खुद को किडनैप करवाने के लिए तैयार हैं? हाँ, सत्या बहू का तरीका थोड़ा अतरंगी है, लेकिन है असरदार। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और हम अपने परिवार के लिए पहली बार उंगली टेढ़ी करने जा रहे हैं। अम्मा जी का उदास चेहरा अब देखा नहीं जाता। अपने परिवार को जोड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे। बोलो, कहाँ और कैसे करना है? चाचा जी, हम लोग आपको किडनैप करके एक होटल में रखेंगे। आप वहां आराम से रहिएगा और किसी से भी फोन पर बात मत कीजिएगा। आप देखना चाचा जी, आपके किडनैप होने की खबर सुन के पापा जी और विक्रांत जी सारा गुस्सा भूलकर आपको ढूंढने लग जाएंगे। सब लोग एक हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कल हमारा परिवार एक साथ होली का त्योहार मनाएगा। वो सब तो ठीक है सत्या बहू, लेकिन
हमें किडनैप करेगा कौन? हाँ हाँ सत्या, पहले ये बताओ किडनैप करेगा कौन? दीप भैया। अरे हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, नाम बताओ। दीप भैया। बेटा सुन रहे हैं, हम बहरे नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ो भाई, नाम बताओ। दीप भैया। का? दीप भैया मतलब हम? हाँ, हम कैसे किडनैपिंग करवा सकते हैं, वो भी अपने अपने प्यारे ससुर जी हैं? हम करेंगे किडनैप? कैसे करेंगे? किडनैप करेंगे हम? अरे सत्या सूली पर चढ़ाने के लिए हम ही मिले थे का? अगर सच सामने आ गया, सबको पता चल गया, तो पूरा परिवार ससुर जी को ढूंढने के लिए एक साथ बाद में आएगा। पहले हमारी कुटाई करने के लिए सब आ जाएंगे। दीप भैया, चाचा जी परिवार के लिए किडनैप होने को तैयार हो गए, और आप है कि उन्हें किडनैप भी नहीं कर सकते। दीप बेटा इतना टेंशन मत लो। अरे सच में किडनैप करके किसी गोडाउन में थोड़े लेके जाना है, बस गाड़ी में बैठाकर होटल तक छोड़ देना है। बस? अरे तुम्हारे बस के चक्कर में हमारी बस खाई में गिर जाएगी। बस। अरे ये काम कितना खतरनाक है तुम दोनों को पता है? अरे असली किडनैपिंग से ज्यादा खतरनाक है। का दीप भैया, हमें तो लगा था कि आप हमारी टीम में हैं, लेकिन बात को जाने दीजिए, हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, हम करेंगे ससुर जी की किडनैपिंग। परिवार के लिए ये जोखिम तो उठा सकते हैं हम, चाहे कोई हमें दामाद समझे या नकारा। लेकिन हम तो खुद को इस परिवार का बेटा मानते हैं ना। बेटा होने के नाते ये जोखिम उठाना पड़ेगा, हम उठा सकते हैं। सुनिए, किडनैपिंग के वक्त घर से किसी एक इंसान को चाचा जी के साथ रहना बहुत जरूरी है, कहा कि वो घर वालों को किडनैपिंग वाली बात बता सके। अब से ठीक 3 घंटे के बाद चाचा जी किसी भी बहाने से रिया को अपने साथ बाहर टहलने के लिए लेकर जाइएगा। अब एक काम कीजिए, होली की प्लानिंग के बाद छेड़ दीजिएगा चाचा जी। रिया साथ चलने के लिए तुरंत ही मान जाएगी। फिर तो रिया हमें भी उसके साथ जाने के लिए बोलेगी। हाँ तो क्या हुआ दीदी, तुम भी साथ चले जाना। रिया और तुम्हारे सामने इस किडनैपिंग को अंजाम देना होगा। सब पूरी तैयारी कर लीजिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रिया बेटा, तुमको होली का त्योहार मनाने का मन था ना? हम मनाएंगे होली का त्योहार खूब अच्छे से। तुम पूरी तैयारी कर लो। हाँ पापा, आज हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे और कल की होली जमकर मनाएंगे। लोकनाथ की होली से भी ज्यादा दमदार होगा हमारी होली। सबसे पहले हमें गानों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे गानों के बिना होली तो इनकम्प्लीट लगती है ना पापा। समय आ चुका है, सुनो, कोनो गड़बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है? ये लो मास्क पहनो, फिर निकलते हैं। चलो। वैसे हमारे यहाँ ठंडाई, गुजिया, मालपुआ तो फिक्स है ना, उसके अलावा कोई पकौड़े बनवाए पापा? हाँ हाँ सब बना लो, प्याज के, आलू के, गोभी के, सब बना लो। भाभी इतना काफी है या फिर और कुछ बनवाए? नहीं नहीं रिया,
इतना काफी है। अब इसको हम कहाँ फेंके? डस्टबिन में, और कहाँ? शहर को साफ रखना शहर के नागरिक की जिम्मेदारी है। वाह पापा, क्या थॉट है। स्वच्छ सोच, स्वच्छ प्रयागराज। लेकिन डस्टबिन तो वो जो नारियल पानी वाले भैया, उनके शॉप के पास थी। हम जाके क्या करेंगे रिया? तुम ही ले लो ना, फेंक देना, पास में ही तो है। लो। हाँ बेटा, पास में ही है, तुम ले जाओ। ठीक है, दीजिए पापा। रेडी स्टडी गो। रिया को यहां से दूर भेजना जरूरी था। दीप भैया अभी आते ही होंगे। दीप भैया आ गए। चल गाड़ी के अंदर चल। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? आराम से पकड़ो। हाँ, हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। अरे चल गाड़ी के अंदर चल। चल चल चल, बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में चुपचाप। चल गाड़ी के अंदर चल। नहीं नहीं नहीं, हम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? पापा जी को ले जाना है ना, हमें नहीं। दीप भैया कहाँ है, हमें बताइए। तुमको क्यों छोड़ेंगे? दोनों को ले जाएंगे। चल गाड़ी के अंदर चल। अरे साची भाभी, पापा। ले बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। ओए, नकली गुंडे, ये पकड़ो और निकलो यहां से। रिया, क्या हो गया? रो काहे रही हो? दीप जीजू, पापा और साची भाभी को कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी पे बिठा के ले गए। उधर चित्रकूट हाईवे की तरफ गए वो। ये तो गड़बड़ हो गई। असली किडनैपिंग हो गई। रिया, इस किडनैपिंग के बारे में सबसे पहले घर वालों को बताना होगा। जाओ। हम जाते हैं। अरे बेटा, ये तो खेल उल्टा पड़ गया। ये सब कौन थे और कहाँ ले गए ससुर जी और साची को? अरे ये क्या तरीका है भाई? तुम हमको धक्का काहे दे रहे थे? हम तो खुद आकर गाड़ी में बैठ जाते। हाँ, और आप लोगों के साथ दीप भैया भी आने वाले थे ना, वो कहाँ है? दीप भैया कौन है? अरे हमारे दामाद बाबू। हाँ, यहाँ पे कोई दामाद वामाद नहीं है। हम सब कुंवर हैं। पापा जी। दोनों के हाथ बांध लो, आंख पर पट्टी बांध देना। पापा जी। अरे तुम लोग हो कौन? अरे हम पूछ रहे हैं कि तुम लोग कौन हो? चुप, बिल्कुल चुप, एक आवाज नहीं। कब से बक किए जा रहे हो? धक्का मत दो। दीप भैया कहाँ हैं? कहा हम तुमको कंपनी गार्डन घुमाने ले जा रहे हैं का? जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? फटाफट दोनों का फोन छीनो। नहीं नहीं नहीं।
आंख पर पट्टी बांध दो और हाथ भी बांध लो, जल्दी। पापा जी, ये असली गुंडे हैं का? हाँ बेटा, ये असली गुंडे हैं। हम गुंडे नहीं हैं, हम किडनैपर हैं। तुम दोनों किडनैप हो चुके हो। पापा जी, पापा जी, साची बहू, मम्मी, भैया, दादी। अरे रिया बिटिया, क्या हुआ? काहे ऐसे चिल्ला रही हो? क्या हुआ, बोलो भी। हमको डरा कह रही हो? मम्मी, हम भाभी और पापा के साथ बुक पर गए थे और वहाँ भाभी और पापा को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। का किडनैप? का स्वतंत्र और साची बहू को किसी ने अगवा कर लिया? किडनैप? किसने किडनैप किया जिया? पूरी बात बताओ रिया। भैया, हम भाभी और पापा के साथ वॉक से वापस आ रहे थे। हम तीनों नेत्रम चौराहे के पास नारियल पानी पी रहे थे और तभी अचानक से दादी, अब बैठो। The number you have called is currently switched off. स्विच्ड ऑफ। साची का नंबर भी स्विच्ड ऑफ। हे भगवान, दोनों की रक्षा करना। सत्या, दीप भैया, चाची होटल पहुंच गए ना? सत्या, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? क्या गड़बड़ होगी दीप भैया? अरे सत्या, हे भगवान, चाचा जी और साची दीदी को असली किडनैपर ने किडनैप कर लिया। अरे हाँ सत्या, हमारा तो सर चक्कर खा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब कौन थे, कहाँ ले गए और चाहते कहाँ हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई दीप भैया। हम तो सोचे थे कि नाटक करके दोनों परिवार को मिला लेंगे, लेकिन बात तो और बिगड़ गई। चाचा जी के साथ साची दी भी किडनैप हो गई और असली किडनैपर ने उन्हें किडनैप करने के लिए कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं? नहीं सत्या, ससुर जी हमारी जान है, हम उनको कुछ नहीं होने देंगे और साची को भी। सुनो, इससे पहले कि बात और उलझ जाए, हमको जल्दी जल्दी घर जाकर सबको बताना पड़ेगा। चलो। हाँ दीप भैया, जल्दी चलो। चलो। भैया, अब हम क्या करेंगे भैया?
लेकिन पापा और साची को किसने किडनैप किया होगा? कौन लोग हो सकते हैं? जिसने भी किया होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। शौर्य बेटा, हमें विक्रांत और यशवंत को बुला लेना चाहिए। विक्रांत एसएचओ है और यशवंत पहले से पुलिस में रह चुका है। वो तो स्वतंत्र का बड़ा भाई है। ये खबर सुनते ही देखना वो दौड़ा चला आएगा। हम अभी फोन लगाते हैं। अम्मा जी, हमें नहीं लगता कि वो लोग ये खबर सुनकर दौड़े चले आएंगे। अगर वो आपका फोन भी उठा लेना तो ये भी बड़ी बात है। हम लोगों से रिश्ता तोड़ कर गए यशवंत भाई साहब। वो हमारी मदद नहीं करेंगे। जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। जब इतनी बड़ी विपत्ति परिवार पर आती है तो दुश्मन भी साथ आ जाते हैं। और स्वतंत्र और यशवंत तो दोनों सगे भाई हैं। यशवंत आएगा, जरूर आएगा। हम फोन करते हैं। कितनी बार बोले इनको कि आप प्रयागराज के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने साथ सिक्योरिटी रखा करें, लेकिन सुनते ही नहीं हमारी बात और चले गए वॉक पर, वो भी नेत्राम चौराहा तक। यशवंत फोन नहीं उठा रहा है। अम्मा जी, हम तो पहले ही बोले थे, लेकिन आप सुनती ही कहाँ है हमारी बात। वो यशवंत भाई साहब हैं अम्मा जी, उनके मन में जहर भरा है हम सबके लिए। हम विक्रांत को फोन करते हैं। दादी का फोन? दादी का ये फोन कर रही है। अम्मा अगर होली खेलने की बात बोले तो साफ साफ मना कर देना। जी दादी। विक्रांत, यशवंत कहाँ है? वो फोन काहे नहीं उठा रहा है? पापा को फोन शायद कमरे में होगा दादी। हमसे बताइए क्या काम है? विक्रांत, स्वतंत्र और साची बहू को किसी ने अगवा कर लिया है। का? साची भाभी और चाचा जी किडनैप हो गए? ये सब कब हुआ दादी? बेटा, ये अभी अभी की बात है, इसलिए तो तुम्हें और यशवंत को फोन लगा रहे थे। कहाँ है यशवंत? उसको फोन दो। दादी, पापा यही है, वो भी सारी बातें सुन रहे हैं। यशवंत, स्वतंत्र और साची बहू को किसी ने अगवा कर लिया है। तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। विक्रांत को भेज रहे हैं अम्मा। एसएचओ होने के नाते जो मदद हो पाएगी वो कर देगा। पुलिस की मदद चाहिए होती तो हम पुलिस स्टेशन फोन करते यशवंत। ये मुसीबत का समय है यशवंत। ऐसे समय में परिवार को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे समय में तुम अपनी जिद पकड़ कर बैठना चाहते हो तो जब हम मर जाए तो हमारा मरा मुंह देखने इस घर में बिल्कुल मत आना।
दादी दादी आप ये सब मत बोलिए प्लीज। हम सब अभी आ रहे हैं दादी। पापा अरे चल चल चल, अरे चल चल, क्या कर रहा है? चल, अरे चल चल चल, चुपचाप इधर बैठ, चल बैठ इधर। आज तो बड़ी पार्टी हाथ लगी है। इन दोनों को ठीक से बांध दो, भाग ना पाए। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं। वैसे भाभी जी आपका नाम क्या है? हमारी बहू को परेशान मत करो। क्या करोगे तुम? ए, छोड़ देना इसे, इनसे जो वसूलना है वसूलते हैं ना। भैया, वो लोग साची भाभी और पापा को कहाँ ले गए होंगे? क्या हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? हमारी बात हुई है विक्रांत से, वो खुद ऐसे जो है, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। हमें नहीं लगता अम्मा जी कि वो विक्रांत कोई हल निकालेगा। अरे जब वो लोग होलिका दहन में परिवार का हिस्सा नहीं बने तो लोग कहाँ साथ देंगे? हमारा नाम लिए बगैर इस घर के लोगों का निवाला नहीं उतरता का? यशवंत, ये का कान भरे जा रहा है हमारी अम्मा के? हाँ, अम्मा ने हमको यहां बुलाया तो हम आ गए हैं, लेकिन किसी की फालतू बात नहीं सुनेंगे हम। किसी अननोन नंबर से कॉल है। शौर्य, फोन उठाओ, हो सकता है किडनैपर्स का फोन हो। हेलो, शौर्य स्वरूप से बात हो रही है? हाँ। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बाप हमारे कब्जे में है। क्या चाहिए तुम्हें? प्रयागराज के समझदार लोगों में से लगते हो तुम। सीधे मुद्दे की बात, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ पैसे चाहिए। कितने? बस 3 करोड़ नगद।
इंतजाम हो जाएगा, लेकिन पहले हमारी बात साची और पापा से करवाओ। अच्छा, बात करनी है, लो कर लो बात। ये लो, बात करो। साची, पापा, आप लोग ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। शिवान जी, ये लोग बहुत खतरनाक है शिवान जी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें बचा लीजिए शिवान जी। सुन लिया आवाज? अब काम पर लग जा। 3 करोड़ नकद। हो जाएगा इंतजाम। पैसे लेकर कहाँ आना है? सब बताएंगे, पहले पैसों का इंतजाम करो। नैनी चीनी मिल के पीछे आकर हमारे फोन का इंतजार करो। और हाँ, पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना, वरना ये दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पैसे लेकर आ रहे हैं हम। हम पैसों का इंतजाम करते हैं। एक बार ये गुंडे हाथ में आ जाए, नैनी पुल पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इन लोगों को। विक्रांत, तुम पुलिस वाले हो, गुंडे नहीं, जो सबको नैनी पुल पर दौड़ा दौड़ा कर मारोगे। और ये जो जोश है ना, ये तुमको वारदात से पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे इस शहर में लोगों को पुलिस का डर ही नहीं रहा। इस समय ही फालतू बात करना जरूरी है का? मौका माहौल समझ में नहीं आता का? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि गलती सिस्टम की है। कभी लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं, कभी लोग किडनैप हो जाते हैं, और क्योंकि विक्रांत सिस्टम का हिस्सा है इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग इसमें विक्रांत जी या सिस्टम को दोष मत दीजिए। काहे कि चाचा जी और साची दीदी की किडनैपिंग में हमारी गलती है।